किसी के बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है और उसने नॉमिनी का नाम अपडेट नहीं किया है और उस अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, तो ऐसे में उस पैसा का असली हकदार कौन होगा? क्या वो सरकार लेगा या कोई और पैसा लेगा या बैंक ही उस पैसे पे कब्जा जमा लेगी? पहला। दूसरी बात ये कि मान लीजिए कि अकाउंट होल्डर ने अपने नॉमिनी का नाम मेंशन किया है, अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है और नॉमिनी उस पैसे को क्लेम करने जाए उससे पहले किसी दुर्घटना में उस नॉमिनी का भी डेथ हो जाता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में उस पैसे का क्या हुआ? क्योंकि नॉमिनी भी नहीं है और अकाउंट होल्डर भी नहीं है, वो पैसा किसके पास जाएगा? और ये इन्फॉर्मेशन इतना काम का है कि आप अपने आसपास के लोगों में देखेंगे तो पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन की जानकारी सभी को होना जरूरी है, लिटरली सभी को होना जरूरी है। लेकिन लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो जाएगा, और वो कोर्ट में जाते हैं और इसके बाद वो फेल हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, नॉमिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है, मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा है तो नॉमिनी अपडेट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो उसमें भी नॉमिनी का नाम अपडेट होना चाहिए। और तीसरा कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो है डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम बहुत जरूरी है, अपडेट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? नॉमिनी का नाम अपडेट नहीं है, होगा क्या? पैसा कौन हकदार हो जाएगा? सिंपल सी बात है, जो लीगल हेयर होगा वो हकदार होगा। अब आप कहेंगे कि लीगल हेयर कैसे हो जाएगा? मतलब कि जो कानून वारिस होगा। तो अब आप कहेंगे, एक और सवाल आता है, जनरली हम सभी को पता होता है कि अगर कोई गुजरता है और उसका अकाउंट में पैसा है तो उसकी बीवी को मिलता है, जाती है बैंक, इसका पैसा जो है वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट लगाती है और पैसा उसको मिल जाता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉमिनी मतलब ये होता है कि जो अकाउंट होल्डर है वो अपनी इच्छा से, वो अपने फैमिली मेंबर या जो कानून वारिस है उसको न दे करके किसी इंडिविजुअल को वो पूरा चीज़ सौंपना चाह रहा है, इसीलिए नॉमिनी में मेंशन होता है। सपोज कि एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी है, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है और उसने, उसके पास मान लीजिए कि बाल बच्चे हैं बहुत सारे, मतलब कि आगे उसके जनरेशन में आगे भी है जो कि कानून वारिस हो सकता है, लेकिन उसने किसी एक का नाम पिक किया जो उसका फेवरेट है, जिस पे उसको विश्वास है, उसका नाम पिक किया और उसने नॉमिनी का नाम जहाँ पे ऑप्शन था वहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आने वाले समय में जब अकाउंट होल्डर का डेथ होगा तो उसका जो कानून वारिस है, मान लीजिए कि 4 बेटे हैं या 2 बेटा है, तो सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि वारिस के अनुसार, कानून हकदार के अनुसार उसकी बीवी भी हो जाती है, उसकी माँ भी हो जाती है, इसके बाद उसके बाल बच्चे भी होते हैं। लेकिन जिसका जो नॉमिनी में नाम मेंशन होगा सिर्फ वही उस पैसे को ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता है। अब दूसरा कि सोचिए कि अकाउंट होल्डर जिसके नाम पे बहुत सारे पैसा है उसका डेथ हो जाता है, अब नॉमिनी क्लेम करने जाए उससे पहले रास्ते में ही उसको दुर्घटना हो जाती है किसी कारण से। अब उस पैसे का क्या होगा? तब ऐसे कंडीशन में जो कानूनन वारिस होगा उसके पास पैसा जाएगा। और हाँ, अगर कहीं पे भी, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका डीमैट अकाउंट हो, वहाँ पे अगर आपने नॉमिनी मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उस संपत्ति पे हक जो है उसका कानूनन हकदार, कानूनन वारिस जो होगा वही होगा। कानूनन वारिस का मतलब कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू सक्सेशन लॉ के तहत जानते हैं कि उत्तराधिकारी के बाद उस पे दावा कौन ठोक सकता है, तो इसी तरह से सबके लिए अलग अलग है। ये लीगल वाली बात हो जाती है कि उसका कानून वारिस कौन होगा। लेकिन नॉमिनी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग मैं देख रहा हूँ अपने आसपास लोगों से, मैं पूछता हूँ कि अकाउंट में नॉमिनी मेंशन किए हैं, अरे यार रखने की क्या ज़रूरत है, कर न लेंगे, देर सवेर कर न लेंगे। देखिए, दुर्घटना के बारे में कोई नहीं जानता रहता, इसलिए अभी के अभी आपके पास चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे डीमैट अकाउंट हो, नॉमिनी को अपडेट कर लीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करके लोगों को जानकारी बढ़ाइए ताकि उनके साथ कोई भी जो है दिक्कतें आने वाले समय में नहीं होगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।